आज जो परिस्थिति है, हाँ इंडिया का जो परिस्थिति है, हाँ वी आर कवर्ड बाय द इस्लामिक कंट्री. अच्छा In Bengal में already 35% Muslim peoples are rising. हाँ After long हाँ time, अच्छा they will increase more than Hindu. We are become a minority अच्छा. in the long run. लेकिन 21 लाख लोग बाहर निकले हैं असम में जो बांग्लादेश दूसरे देश के हैं, बांग्लादेशी बोल दीजिए, इंडियन नहीं है, जिसमें 14 लाख हिंदू है, 7 लाख मुसलमान है. क्या हिंदू को तो रखना चाहिए. अच्छा, बात बाकी हटाओ. मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना. हाँ, डेफिनेटली क्यों बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है. उन लोग का तो कोई सिस्टम नहीं है. हाँ मेरा जन्म है 1946 में. ये कब बना? ये बना 8 साल हुआ. अच्छा, तो मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मतलब रोड के किनारे ऐसे तो जो लोग फुटपाथ पे होते हैं, जो ओवरब्रिज के नीचे, वहाँ गरीब लोग होते हैं जिनको रहने का कोई घर नहीं होता, मकान नहीं होता. बहुत हाँ, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला मुझे, इसलिए मैंने सोचा It is कि the only place in Calcutta हाँ to play the Daba board. We are all player, हाँ Daba player. अच्छा Sometimes we are playing. Sometimes. तो हम खुद चाहते हैं कमल फूटे. अच्छा हम खुद चाहते हैं क्यों आज जो परिस्थिति है, हाँ इंडिया का जो परिस्थिति है, हाँ we are covered by the Islamic country अच्छा inside of Bangladesh. हाँ In Bengal में already 35% Muslim peoples are rising. हाँ After long हाँ time, अच्छा they will increase more than Hindu. We are become a minority अच्छा in the long run. अच्छा Today is okay. अच्छा. तो मोदी जी कह रहे हैं कि सीए ला रहे हैं अपने घोषणा पत्र में. कहा I am interested. एकदम 100%. तो वो क्यों एक्चुअली इंडियन का आइडेंटिफाई होना चाहिए. Who was the Indian? Actually Indian. अच्छा, तो लेकिन वो सीए का जो मेन मकसद था वो असम के लिए था. असम में वो कुछ नहीं बोले, वहाँ पर असम में सीए नहीं लागू करेंगे, यहाँ लागू करेंगे बोले. आसाम का तो परिस्थिति हमको मालूम नहीं है. हम बंगाल का परिस्थिति बोलते हैं. वहाँ पे जो एनआरसी में जो है ना, 21 लाख में से 14 लाख नॉन मुस्लिम निकल गए, 7 लाख मुस्लिम निकले. इसी वजह से वहाँ पे सीए को रद्द कर. तो ये क्या मौका परस्ती है कि बंगाल में सीए को लागू करेंगे, और जिस राज्य से सीए का आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, निकाला जाए उसको, वहाँ पे छोड़ दिया, और बंगाल में कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे. 100% यहाँ लागू होना चाहिए. अच्छा, आइडेंटिफाई होना चाहिए. तो फिर सी असम में क्यों Who नहीं? are the coming from the Bengal, Bangladesh? अच्छा It should be identified. अच्छा Who are not. Some people are coming from the different way. अच्छा. The wrongly they are coming in Bengal. लेकिन 21 लाख लोग बाहर निकले हैं असम में जो बांग्लादेश दूसरे देश के हैं, बांग्लादेशी बोल दीजिए, इंडियन नहीं है, जिसमें 14 लाख हिंदू है, 7 लाख मुसलमान है. क्या हिंदू को तो रखना चाहिए. अच्छा, बात बाकी हटाओ. हाँ, डेफिनेटली. इंडिया जब पार्टीशन हुआ था हाँ इन बेसिस ऑफ द रिलीजन, अच्छा. इन दैट बेसिस वी वांट दैट. लेकिन बात तो ये भी हुई थी ना कि 55% मुसलमानों ने पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपना मादरे वतन चुना, 45% ही केवल पाकिस्तान गए. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा देश है, ये मेरा मुल्क है. 45% मुसलमानों ने भारत को ही अपना वतन चुना, नहीं गए वो. तो फिर वो तो वो लोग बाद में आया है. नहीं नहीं, पहले उसी वक्त नहीं गए. हम आपको बोल रहे हैं. हाँ अब पीछे देखिएगा, इन द 70 years बैक हाँ जो लोग पाकिस्तानी थे, मुस्लिम कम्युनिटी था इन इंडिया में, वो लोग का जनरेशन एक तो है गोद में, एक तो है कान में, एक तो है हाथ में. ये लोग का इतना जनरेशन ग्रोथ हो गया. अभी वो लोग बोलते हम लोग उतना ही है. एक्चुअली नॉट दैट. लेकिन कल उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, वो भी कह रहे हैं कि 20-20 बच्चा पैदा किया जाए हिंदुओं को. होना चाहिए. वी हैव टू फाइट विद देम. अच्छा अदरवाइज इन द लॉन्ग रन वी आर लॉस्ट. अच्छा. देयर पीपल आर वेरी मिलिटेंट. मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना. हाँ, डेफिनेटली क्यों बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है. उन लोग का तो कोई सिस्टम नहीं है. हाँ वो लोग, हम लोग का जो हिंदू में एक तो बच्चा पैदा होने से हम लोग सोचते हैं क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या कपड़ा देंगे, आराम से इसको. लेकिन वो लोग का उतना सोच नहीं है. सम है एकदम बोलते हैं जो 100% हो जाए,
वो लोग का 70% है यही टाइप का, 30% है जो लोग अभी सोच रहे हैं हमको एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो लोग वेरी सीरियस अबाउट द जनरेशन। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो लोग का मैंने एक्चुअली पेरेंटलेस चाइल्ड अच्छा। फुटपाथ में हाँ और प्लेटफॉर्म में हाँ जो जनरेशन ग्रोथ होता है हाँ। उसका कौन ध्यान देता है कोई? तो ये भी कहा जाता है कि वो लोग 4-4 शादियाँ करते हैं। वो तो कर रहे, वो लोग का तो धर्म में है 4 साल का 50 साल शादी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ अभी जो मोदी जी किया जो तलाक हाँ सिस्टम, हाँ वो तो एक तो क्लास के लिए, लेकिन लोअर जो क्लास है एकदम, हाँ। जो एकदम ग्रास रूट का जो लेवल क्लास है, वो लोग का वो तो कोई मानता नहीं है। अच्छा। एक छोड़ के कल और एक जगह था, परसों और एक जगह। तो मतलब आप इसीलिए चाहते हैं कि कमल खिले यहाँ पर? हाँ डेफिनेटली 100%। अच्छा। अदरवाइज इंडिया को रखना मुश्किल हो जाएगा, हाँ चारों तरफ से मुश्किल हो जाएगा। एक तो हम लोग का देखिए कश्मीर, हाँ। कश्मीर तो हिंदू स्टेट था बिफोर इंडिपेंडेंट, वहाँ से 50-50 था। ये आपने कहाँ पढ़ा था? हाँ ये आपने कहाँ पढ़ा था? कश्मीर तो राजा हरी सिंह थी, लेकिन जनता तो वहाँ पे मुसलमान थी और पॉपुलेशन तो मुसलमानों। अभी हुआ, नहीं नहीं, उस समय भी था। जब इंडिपेंडेंट हुआ था हाँ। उस टाइम में हिंदू भी 50% था अच्छा और मुस्लिम 50% था। अच्छा। अभी वो लोग आगे बढ़ गया, 64-65% के आसपास है। हाँ 65% के आसपास, और हम लोग भागते 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 नीचे में आ गया। हाँ अभी वो लोग का जो देश है पाकिस्तान से वो लोग को जितना मिलिटेंट हाँ सपोर्ट मिल रहा है, हाँ। थोड़ा दिन बाद बांग्लादेश में उसी होगा, यहाँ पर उसी होगा, बांग्लादेश में अगर सपोर्ट मिल जाएगा ये लोग का मिलिटेंट आदमी को। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी जीतती है तो कश्मीर जैसा हाल हो जाएगा। हम कश्मीर वो बन जाएगा। नहीं, हम वो नहीं हम बोल सकते, हाँ। दैट इज नॉट राइट टू से, वो बोलने का मेरा हक नहीं है। हम जो हकीकत वही हम बोल रहे हैं। मतलब ये- आपने जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। हाँ वही बोल रहे हैं हाँ। कि हम लोग का हिंदू जितना है वो लोग का अलर्ट होना चाहिए अच्छा इंडिया में, अच्छा। तब इंडिया हिंदू खतरे में, जो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, और बहुत सारे मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता कि हिंदू खतरे में। खतरे में है तो अच्छा। चारों तरफ से, हाँ चारों तरफ से। आप देखें ना होल वर्ल्ड का क्या सिचुएशन है। हाँ एक तो जो फ्रांस में एक तो आर्टिस्ट, हाँ एक तो मुस्लिम का कार्टून मंगा उसको काट दिया। फ्रांस में अभी वो नहीं गंडगोल चल रहा है। हाँ। चार। ये लोग तो मिलिटेंट है, ये लोग कुछ मानता नहीं, ये लोग खाली सोचता है कि और मुसलमान को क्या काटो, ना सोचता है ना पढ़ता है ना कुछ जानता है। ये लोग का एक ही धंधा है, काटो खाओ पढ़ो, अच्छा। ये लोग का कोई धंधा नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या होगा यहाँ पर? हम चाहता है इंडिया को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, 100% हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो बंगाल की जो ये बात संस्कृति। नहीं है जो वो लोग तुम लोग चला जाओ भाग जाओ, हाँ। तुम लोग रहो, हम लोग का एक जो लॉ बनेगा उसका अंदर तुम रहो ना, कोई माना नहीं। लेकिन आज़ादी के समय जब बना था हमारा संविधान, तो उस समय तो कहा गया था। संविधान तो 80% कोई जानता नहीं है। अच्छा। ओरिजिनल जो संविधान है किसको मालूम है? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, बाबा साहब ने, तो वो हाँ उसका जो ओरिजिनल है अच्छा। उसको प्रकाश कीजिए। दस्तावेज है पूरा उसका। अभी अभी तो मोदी जी वो कर रहे हैं। अभी ओरिजिनल जो हम लोग का जो संविधान है उसको तो अभी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हिस्ट्री निकल रहा है। देखो तो आगे ये संविधान भी झूठा है। झूठा नहीं बोलेंगे, ये मेरा हक नहीं है बोलने का। तो फिर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? संविधान में जो आइन बना हुआ है उसी आइन में चलो ना, कौन मना करता है? संविधान में क्या मतलब जो क्या? भारत का एक ही आइन बनेगा, हाँ, तो जो क्या- हिंदू के लिए जो बनेगा, मुसलमान के लिए, सब जात के लिए एक ही आइन बनेगा। मुसलमान के लिए क्या अलग है? नहीं अलग हम नहीं, वो लोग अलग चाहते हैं। जो अभी जो कश्मीर में जो किया है, जो 370। हाँ उठा दिया, ठीक किया, हाँ। ठीक है 100%। नागालैंड में भी तो 371 है। वहाँ भी उठा देंगे, आज नहीं कल उठ जाएगा, हाँ? आज नहीं कल उठाएंगे। तो वो तो हिंदुस्तान तो बीजेपी में, हिंदू कश्मीर तो बीजेपी जो है वो भारत में थी ही ना। ऐसा तो नहीं कि भारत का अलग हिस्सा था, वो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उस आर्टिकल के तहत। नहीं हम नहीं बोल रहे थे कि सभी इंडिया का अंदर ही था एक अच्छा, टाइम मतलब में। कि यही वजह है जो आप चाहते हैं कि कमल खिले। हाँ कमल खिले है ना? 100%। बाकी दीदी ने कुछ किया है? तब रुकेगा, तब हिंदू मतलब जरूरी ये है कि हिंदू खतरे हैं, पहले ये बचाया जाए, पहले ये बचाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या उसके बाद होगा। देखा जाएगा। आपकी उम्र कितनी है सर? कितना हो सकता है? हाँ?
कितना 77। 77 साल है। मतलब अब पहले हिंदू खतरे में था या नहीं? जो इंडिपेंडेंट का टाइम में एक बार हुआ था, फिर बीच में 2 बार 3 बार राइट हुआ था। उसका बाद जो एक्चुअली 71 से ये लोग आगे बढ़ा। बांग्लादेश से कम 50% आदमी बंगाल में आया है। कोई दूसरा जगह में गया, कोई आसाम में गया, कोई बंगाल में गया, कोई त्रिपुरा में गया, कोई अदर स्टेट में पैसा का नौकरी के हिसाब से चला गया। लेकिन वो लोग को आइडेंटिफाई होना चाहिए, भाई तुम लोग 71 का बाद कौन कौन ये देश में आया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम ये देखिए, मैं जो हूँ दिल्ली से आया हूँ। मैं हाँ नेशनल दस्तक से आया हूँ। नेशनल दस्तक से। बैटरी डिस्चार्ज हो गई? तो आप देख सकते हैं कि हम थे इस वक्त कोलकाता के कौन सा जगह है कोलकाता के गढ़ीहाट विधानसभा में, जहाँ पर लोगों की राय ले रहे थे, लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। तो चाचा का कहना है कि हिंदू खतरे में है, इसी वजह से कमल का खिलना चाहिए और बहुत ज़रूरी हो गया है हिंदू को बचाना, नहीं तो हिंदू की हालत बहुत बेहतर। तो हिंदू को बचा तो मोदी जी सकते थे। मोदी जी तो हम तो अभी जो देख रहे हैं इधर राइट वे चल रहा है। अच्छा, राइट वे से ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कोई भी, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसको डिसीजन लेना अच्छा बुरा बाद में, जो राइट डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, कौन सा ऐसा डिसीजन जो अच्छा था मोदी जी का? मोदी जी का अभी तक तो कोई गलत डिसीजन नहीं देखा। ऐसे कोई अच्छा बताइए आप। जो अपने वो बोलते हैं उतना वो करते हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। मेरी बात सुन, 2014 में उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, रोजगार देंगे। हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमत मतलब अब आसमान छू रही है, दोगुनी हो चुकी है सिलेंडर की कीमत। तो क्या अच्छा किया उन्होंने? कोई चीज़ करने में थोड़ा पहले दिक्कत होता ही है। अल्टीमेटली 10 साल 7 साल हो गया मोदी जी को। हाँ, अच्छा देखिए क्या होता है आगे में। उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नहीं, पब्लिक इतना इडियट नहीं है, और 3 साल देखेगा, अगर ठीक नहीं करे उसको भी उखाड़ देगा, हगा देगा। तो आप तो दे रहे धर्म के नाम पर वोट। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पर कहाँ दे रहे हैं वोट आप? पहले अपना धर्म है, उसका बाद तो डेवलपमेंट। अगर अपना हकीकत ही नहीं रहा तो अब डेवलपमेंट लेके आप क्या कीजिएगा। चाहे पेट्रोल 500 हो जाए, लेकिन मोदी जी ठीक है। पेट्रोल पंप वो तो नेग्लेजिबल आदमी है, आइटम है। लेकिन मेन तो अगर आपको तो पहले आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बोलिए। ये इनका हाँ, आप इंडियन है, पहले ये बोलना पहले सीखिए, उसके बाद आगे पीछे जो होगा देखा जाएगा। चाहे जो कुछ हो जाए मोदी जी ठीक है। मोदी जी का कोई भी वैसा काम करेंगे ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि दादा हैं, उनका कहना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं, जितना ही फैसला लिया उन्होंने सही लिया है। और हिंदू खतरे में, ये सबसे अभी तक मुझे बंगाल में पहली बार सुनने को ये मिला है। हिंदू खतरे में, पहले इसे बचाना है, डेवलपमेंट तो बाद में देखा जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।